सोनम वांगचुक जी को यहाँ से लेकर के जो है जाया गया, हवाला दिया गया। उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो हम उनको यहाँ से लेकर के जाए गए हैं। इसको देखिए, ले जाया गया नहीं है, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से दिल्ली पुलिस की तानाशाही और सरकार की मिली भगती से जैसे कोई जानवर को उठा करके लेके जाते हैं, इस तरीके से लपेट करके इस तरीके से गाड़ी में ऐसे फेंक के मारा जैसे कोई अनाज की बोरी को डालते हैं। मतलब इतना बेशर्मी, इतनी हद तक सरकार गिर सकती है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। हो सकता था कि हम ये बातचीत का कोई रास्ता निकालें, कोई रास्ता नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। ये हो रही है जो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का उन्होंने पालन करते हुए ले गया। हाईकोर्ट का अगर आपने पालन करना था तो बड़ी शालीनता से वार्ता करते, बातचीत करते, उसके बाद लेके जाते। आपका ये कौन सा तरीका था हैं कि सुबह सुबह 6:30 बजे जब यहाँ ना कोई पब्लिक बहुत कम है और सब लोग कोई दीप के वो नहाने के बाथरूम फ्रेश होने के लिए गया हुआ है, बाकी लोग अपने साफ सफाई में लगे हुए हैं, आप एकदम से धड़ल्ले से आए और ऐसे उठा के ले गए। और उसके बाद में भी मतलब इतना वो है, ये कह रहे हमने बहुत बहादुरी का काम किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे अच्छा काम जब होता जब आप शालीनता से बैठ करके, चलो सरकार नहीं मान रही थी, प्रशासन बात करता ना, बैठ जाता, हम तो उस पर भी भरोसा कर लेते। नए नए जो कमिश्नर साहब बदले गए हैं, कल ही बदले, ठेका लिया है इस बात का कि मैं ये सारा प्रोटेस्ट को खत्म करवाने का भरोसा दिलवाता हूँ। तो वो होंगे जो आरएसएस के अड्डे खुलेंगे और आरएसएस के लोग वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो उनसे अच्छा है कि इस देश के अंदर यूनिवर्सिटियों को बने रहने दें। और ऐसे कुकर्म आपने बहुत कर लिए, जेसीपी के नाम से पूरा देश के अंदर आप एक कलंक हो, धब्बा हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते। यूनिवर्सिटी नहीं टूटने देंगे। लगातार शिक्षा नहीं, इनका टारगेट है ना, जब तक ये देश का युवा अनपढ़ नहीं होगा तो इनकी दाल नहीं गलेगी। बिल्कुल, इस देश को अनपढ़, अशिक्षित और जाहिल बनाने का इनका प्रोग्राम है। अरे आप करोड़ों रुपया आप हरिद्वार पे लगाते हो, करोड़ों रुपया आप राम मंदिर पे लगाते हो, करोड़ों रुपये और अपने जो इनके भगत हैं जात पात की में रखना चाहती है। और वो धीरे धीरे जनता के भी जो ब्लॉकिंग थी, दिमाग की जो ब्लॉकिंग थी, वो खुलने लग रही है। 2014 के बाद में ये पहला प्रोटेस्ट है, क्राउड बढ़ रहा है। और आपके माध्यम से हम ये कहेंगे, जनता घर मत बैठियो। चुनाव को देखते हुए यूनिवर्सिटियों पर कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चलने की बातें हो रही है। देखिए, ये सारे का सारा डराने का काम है, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से दिल्ली पुलिस की तानाशाही और सरकार की मिली भगती से जैसे कोई जानवर को उठा करके लेके जाते हैं, इस तरीके से लपेट करके इस तरीके से गाड़ी में ऐसे फेंक के मारा जैसे कोई अनाज की बोरी को डालते हैं। मतलब इतना बेशर्मी, इतनी हद तक सरकार गिर सकती है, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। हो सकता था कि हम ये बातचीत का कोई रास्ता निकालें, कोई रास्ता नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। ये हो रही है जो दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर का उन्होंने पालन करते हुए ले गया। हाईकोर्ट का अगर आपने पालन करना था तो बड़ी शालीनता से वार्ता करते, बातचीत करते, उसके बाद लेके जाते। आपका ये कौन सा तरीका था हैं कि सुबह सुबह 6:30 बजे जब यहाँ ना कोई पब्लिक बहुत कम है और सब लोग कोई दीप के वो नहाने के बाथरूम फ्रेश होने के लिए गया हुआ है, बाकी लोग अपने साफ सफाई में लगे हुए हैं, आप एकदम से धड़ल्ले से आए और ऐसे उठा के ले गए। और उसके बाद में भी मतलब इतना वो है, ये कह रहे हमने बहुत बहादुरी का काम किया है, हमने बहुत अच्छा काम किया है। अरे अच्छा काम जब होता जब आप शालीनता से बैठ करके, चलो सरकार नहीं मान रही थी, प्रशासन बात करता ना, बैठ जाता, हम तो उस पर भी भरोसा कर लेते। नए नए जो कमिश्नर साहब बदले गए हैं, कल ही बदले, ठेका लिया है इस बात का कि मैं ये सारा प्रोटेस्ट को खत्म करवाने का भरोसा दिलवाता हूँ। तो वो इसलिए आज